खैर, तो मैं अपना मॉड्यूल दिखाता हूँ जो मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो यही है वो सारा मॉड्यूल। ये एनसीईआरटी है, ये एलएन की केमिस्ट्री की बुक्स हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशहाल है और मैं एक नीट एस्पिरेंट था। मैंने 6 बार नीट का एग्ज़ाम दिया है और ये मेरा 5वां ड्रॉप था। और इस बार भी मुझे कोई एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल रहा। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ। और इस समय मेंटल प्रेशर क्या होता है वो आप लोग को भी पता है। इस बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट थे, फिजिक्स के खास करके। तो मैं क्या सोच रहा था, मुझे मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोग से हेल्प मांगना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एग्रीकल्चर कर लूँ या फिर बीएमएस कर लूँ या फिर क्या करूँ क्या नहीं करूँ, या कोचिंग पढ़ाना शुरू करूँ। मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोग से सजेशन चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या बेहतर हो सकता है। क्योंकि भाई इतना तो समझ में आ गया है कि नीट ज़िंदगी का हिस्सा है, नीट ज़िंदगी नहीं है। इसलिए मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो कमेंट में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आप लोग से। क्योंकि नीट का कोई लिमिट नहीं है उसके ड्रॉप का, लेकिन हिम्मत का, सेक्रीफाइस का, पेशेंस का एक लिमिट होता है। और वैसे भी मैं सिर्फ 12th पास हुई और उसमें क्या ग्रेजुएशन भी नहीं है, तो कुछ ज़्यादातर मैं फॉर्म भी नहीं भर सकता किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो पहले तो मुझे वो करना होगा, उसके बाद ही कुछ। लेकिन अब 5-6 साल बीत गए हैं और तो मुश्किल, मतलब भाई मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही होगा क्या गलत होगा। आप लोग इस विषय में क्या कहिएगा, आप ज़रूर बताएं। भाई हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अब इतना पैसा तो है नहीं 10 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया कि उसमें से 1 करोड़ दे दें और एमबीबीएस कर लें, बस चिल करें भाई लाइफ। ऐसा तो है नहीं भाई। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मेहनत करनी पड़ती है हम लोग को भाई। लाइफ में बहुत कुछ कोशिश किया भाई मैंने करने का। जो पीछे मेडल्स देख पा रही हैं, जो मेडल्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। मैंने पटना में पूरा 3rd रैंक आया था मैं पूरे पटना में स्कूल कंपटीशन में। तो मैं एथलीट था पहले, तो उसमें मैं मेडल जीता था। तो लेकिन फिर सोचा कि इसमें पता नहीं सफल हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा। मन में भाई तरह तरह के सवाल आने लगते हैं। तो फिर मैंने अपना चेंज कर लिया। फिर सोचा कि नहीं, पढ़ाई लिखाई करता हूँ, उसमें कुछ बेहतर करूँगा, उसमें कुछ अच्छा करूँगा। लेकिन यहाँ पर भी भाई वही हाल है। अब पता नहीं क्या करूँगा नहीं करूँगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। खैर, तो मैं अपना मॉड्यूल दिखाता हूँ जो मैं आप लोग को देने वाला हूँ। मैं ठीक से दिखा देता हूँ। तो यही है वो सारा मॉड्यूल। ये एनसीईआरटी है, ये एलएन की केमिस्ट्री की बुक्स हैं, ये बायोलॉजी, ये फिज़िक्स, ये गोल के, ये पूरे एनसीईआरटी, ये आईआईटी जेईई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर इधर भी हैं बहुत सारे हैं। फिर ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है फिज़िक्स का। इसमें 11th-12th पूरा है पूरा। ये मेरे पूरे हाथ से बनाए हुए हैं, एक एक चीज़, एक एक शब्द लिखा हुआ है भाई, इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो ये मेरे हाथ का बनाया हुआ है, ये आकाश का है। और इधर ये फिजिकल केमिस्ट्री है जेईई एडवांस का। ये इधर एचसी वर्मा। और ये मेरे सारे टेस्ट पेपर हैं जो मैंने दिए थे। ये मेरे सारे नोट्स हैं हैंड रिटन, जो मैंने खुद से लिखे हैं। और कुछ मॉड्यूल तो इधर भी रखे हुए हैं, बहुत सारे हैं। पता नहीं क्या करूँगा मैं इनका, क्योंकि मेरा ये सब नोट्स का क्या ही काम भाई। अब मेरा कुछ काम है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो जो अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको मैं चलो दे देता हूँ यार, उसका कुछ भला हो जाए। मेरा तो हुआ नहीं। तो बस यही है। अब सोच रहा हूँ यूट्यूब पर ही कुछ अपना जर्नी इसको जारी रखूँ और देखता हूँ पार्शियल ड्रॉप का सोच रहा हूँ, या फिर पता नहीं। कि आप लोग ही बताइए कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। क्योंकि अभी मेरा तो भाई दिमाग काम कर नहीं रहा कि मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप लोग इस चीज़ को समझिए और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या सही होगा क्या गलत होगा मेरे लिए। ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।